जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? अगर डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए तो आपकी मंथली इनकम में हजारों रुपए तक की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये डिमांड इतनी तेज क्यों हो रही है? आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका इस विषय पर क्या विचार है। कल्पना कीजिए आपकी सैलरी में अचानक से 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाए। और लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि एक रियल डिमांड है जो अब और तेज हो गई है। जनवरी 2026 से केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग को और तेज कर दिया है। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे न सिर्फ सैलरी या पेंशन बढ़ेगी बल्कि रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स हैं इसमें बढ़ोतरी होगी, पेंशन में बढ़ोतरी होगी और साथ साथ अदर जो अलाउंसेस है इस पर भी बढ़ोतरी होगी, यानी वो भी प्रभावित होंगे। तो अब बात करते हैं उन लीडर्स की जिन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले बात करूंगी शिव गोपाल मिश्रा जी की, जो ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन यानी AIRF के सेक्रेटरी है। तो इन्होंने लगातार केंद्र सरकार पर इसको लेकर दबाव बनाया है। उन्होंने कई मीटिंग्स और जो प्रोटेस्ट होते हैं इनमें डीए मर्जर की वकालत जो है काफी तेज की ताकि कर्मचारियों की महंगाई से लड़ने की क्षमता बढ़े। साथ ही मैं बात करूं डॉक्टर मंजीत पटेल जी की, तो इन्होंने भी इस मुद्दे पर जोरदार प्रयास किए हैं। उन्होंने मेडिकल और अन्य सेक्टर्स के कर्मचारियों की तरफ से भी आवाज उठाई है और सरकार से बार बार अपील की है कि डीएडीआर को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, जैसे कि पहले के पे कमीशंस में होता आया था। इन दोनों के प्रयासों से ये मांग अब नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन डीएडीआर मर्जर होने से क्या फायदा होगा? आइए इसे एक सिंपल टेबल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये टेबल अब जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, ये फैमिली पेंशनर्स हैं, ये उनके लिए है। हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं उनके रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, ग्रुप, तो इसके हिसाब से ये पूरी टेबल हमने तैयार की है। अगर 50% डीए मर्ज होता है तब हमारी नई बेसिक कितनी होगी, या पूरा 60% यानी 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता जो है 60% रह सकता है। तो अगर पूरा 60% जो है वो मर्ज हो जाता है तब हमारी पेंशन की जो बेसिक है वो कितनी होगी, ये सारा कैलकुलेशन करके इस टेबल को हमने तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास आप लोगों को जरूर से पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वो टेबल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बार मैंने ये अलग से कुछ प्रयास किए हैं कि आज के इस वीडियो में देखिए जो टेबल मैं शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने सर्विस पेंशनर्स के बारे में तो बात की ही है, लेकिन हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं इनकी भी नई बेसिक जो है मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिपाही रैंक की। तो देखिए 15 साल अगर सर्विस है तो ऐसे में OROP 3 की जो यहाँ पर बेसिक है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है। तो आप आपकी OROP 3 की जो बेसिक है उसको भी अपनी सर्विस के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से मिलाते चलिएगा। इससे अगर कम आपको बेसिक आ रही है तो आप जरूर से इसको लेकर जो है कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो 15 साल सर्विस है, सिपाही रैंक है, तो सर्विस पेंशनर्स जो है इनकी बेसिक है 20,325 रुपए OROP 3 में। वहीं पर अगर फैमिली पेंशनर्स हैं तो उनकी बेसिक है 12,195 रुपए। अब 50% डीएमआरएस के बाद सर्विस पेंशनर्स की हो जाएगी 30,488 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 18,293 रुपए। वैसे ही अगर पूरा 60% जो है ये डीएडीआर मर्ज होता है तो सर्विस पेंशनर्स की हो जाएगी 32,520 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 19,512 रुपए। वैसे ही सिपाही रैंक 17 साल सर्विस में 20,463 रुपए जो है OROP 3 की बेसिक है और फैमिली पेंशनर्स की है 12,278 रुपए। अब देखिए जो सर्विस पेंशनर्स हैं इनकी हो जाएगी 50% डीएडीआर मर्ज करके 30,695 रुपए। वहीं पर फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 18,417 रुपए। अब अगर 60% डीए मर्ज होता है तब होगी सर्विस पेंशनर्स की होगी 32,441 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 19,645 रुपए। ऐसे ही नायक रैंक है 17 साल सर्विस है तो OROP 3 में बेसिक है 21,488 रुपए। वहीं फैमिली पेंशनर्स की है 12,893 रुपए। तो अब सर्विस पेंशनर्स की हो जाएगी 50% डीएमआरएस के बाद
32,232 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 19,340 रुपए। वहीं पर 60% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 34,381 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 20,629 रुपए। अब नायक रैंक 18 साल सर्विस की अगर बात करें तो देखिए ओआरओपी 3 में बेसिक है 22,151 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की है 13,291 रुपए। तो वहीं पर 50% डीएमर्स के बाद होगी 33,227 रुपए सर्विस पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की होगी 19,937 रुपए। वहीं पर अगर 60% डीएडीआर मर्ज होता है तो सर्विस पेंशनर्स को नई बेसिक मिलेगी 35,442 रुपए की और फैमिली पेंशनर्स की होगी 21,266 रुपए की। अब बात करते हैं हवलदार रैंक 20 साल सर्विस की। देखिए ओआरओपी 3 में इनकी बेसिक है 24,763 रुपए। ऐसे में फैमिली पेंशनर्स की है 14,858 रुपए। तो सर्विस पेंशनर्स की हो जाएगी 50% डीएमर्स के बाद 37,145 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 22,287 रुपए। वहीं पर अगर 60% डीएमर्स होता है तो सर्विस पेंशनर्स की हो जाएगी 39,621 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 23,773 रुपए। अब हवलदार रैंक 24.5 साल सर्विस में ओआरओपी 3 की बेसिक है 24,875 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की है 14,925 रुपए। वहीं पर 50% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 37,313 रुपए सर्विस पेंशनर्स की और 22,388 रुपए फैमिली पेंशनर्स की। अब 60% अगर डीएमर्स होता है तो सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे 39,800 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की नई बेसिक होगी 23,880 रुपए। अब बात करते हैं ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की। अब ऑनरी नायब सूबेदार रैंक 20 साल सर्विस में ओआरओपी 3 की बेसिक है सर्विस पेंशनर्स की 24,763 रुपए। वहीं फैमिली पेंशनर्स की है 14,858 रुपए। तो 50% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 37,145 रुपए सर्विस पेंशनर्स की और 22,287 रुपए फैमिली पेंशनर्स की। अब बात करते हैं कि अगर 60% डीएडीआर मर्ज हुआ तो सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे 39,621 रुपए और फैमिली पेंशनर्स को मिलेंगे 23,773 रुपए। अब ऑनरी नायब सूबेदार रैंक 22 साल सर्विस इनकी अगर बात करूं तो ओआरओपी 3 में इनकी बेसिक सेम ही है 24,763 रुपए। तो ऐसे में 14,858 रुपए जो है फैमिली पेंशनर्स की है। तो 50% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 37,145 रुपए सर्विस पेंशनर्स की और 22,287 रुपए फैमिली पेंशनर्स की। ऐसे में 60% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 39,621 रुपए सर्विस पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 23,773 रुपए। अब बात करते हैं नायब सूबेदार रैंक की। 24 साल सर्विस ओआरओपी 3 की बेसिक है 26,825 रुपए। फैमिली पेंशनर्स को मिलते हैं 16,095 रुपए। तो 50% डीएमर्स के बाद हो जाएगी 40,238 रुपए। फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 24,143 रुपए। 60% डीएमर्स होता है तो 42,920 रुपए सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे बेसिक के तौर पर और फैमिली पेंशनर्स की नई बेसिक हो जाएगी 25,752 रुपए। वहीं पर नायब सूबेदार रैंक 26 साल सर्विस की अगर बात करूं तो 26,900 ओआरओपी 3 की बेसिक है। फैमिली पेंशनर्स को मिलते हैं 16,140 रुपए। ऐसे में 40,350 रुपए जो है ये हमारे सर्विस पेंशनर्स की डीएमआर 50% डीएमआर्स के बाद हो रही है और 24,210 रुपए फैमिली पेंशनर्स को मिलेंगे 50% डीएमआर्स के बाद। अगर 60% डीएमआर्स होती है तो 43,040 रुपए जो है ये सर्विस पेंशनर्स की बेसिक होगी और फैमिली पेंशनर्स की होगी 25,824 रुपए। वहीं पर अब बात करते हैं सूबेदार रैंक की। 28 साल सर्विस 30,175 रुपए ओआरओपी 3 की बेसिक है। फैमिली पेंशनर्स को मिलते हैं 18,105 रुपए। तो ऐसे में 50% डीएमआर्स के बाद सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे 45,263 रुपए की नई बेसिक। वहीं पर फैमिली पेंशनर्स की नई बेसिक होगी 27,158 रुपए। ऐसे में 48,280 रुपए तब बनेंगे जो 60% डीएमआर्स होता है वहीं सर्विस पेंशनर्स को, वहीं फैमिली पेंशनर्स को होगा 28,968 रुपए का फायदा। अब सूबेदार रैंक 30 साल सर्विस की अगर बात करूं तो 31,500 रुपए जो है सर्विस पेंशनर्स की बेसिक है ओआरओपी 3 में। अब फैमिली पेंशनर्स को मिलते हैं 18,900 रुपए। अब 50% डीएमआर्स के बाद सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे 47,250 रुपए और फैमिली पेंशनर्स की नई बेसिक होगी 28,350 रुपए की।
वहीं पर अगर पूरा 60% अगर DADR मर्ज होता है तो 50,400 ये नई बेसिक होगी सर्विस पेंशनर्स की, और फैमिली पेंशनर्स की होगी 30,240 रुपए। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर रैंक की। 30 साल सर्विस 34,425 रुपए OROP 3 की सर्विस पेंशन है। फैमिली पेंशनर्स की है 20,655 रुपए। वहीं पर DA 50% DA मर्ज के बाद 51,638 रुपए बन रही है सर्विस पेंशनर्स की, और फैमिली पेंशनर्स की बन रही है 30,983 रुपए। वहीं पर अगर पूरा 60% DADR मर्ज होता है तो 55,080 रुपए जो है सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे बेसिक के तौर पर, और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक होगी 33,048 रुपए। वहीं पर सूबेदार रैंक की ही बात करें, सूबेदार मेजर रैंक की, तो 32.5 साल सर्विस में OROP 3 में 34,575 रुपए जो है ये बेसिक है। फैमिली पेंशनर्स की बेसिक है 20,745 रुपए। 50% DA मर्ज के बाद सर्विस पेंशनर्स की पेंशन हो जाएगी 51,863 रुपए। फैमिली पेंशनर्स की हो जाएगी 31,118 रुपए। वहीं पर 60% DADR पूरा यानी मर्ज हो जाता है तो 55,320 रुपए सर्विस पेंशनर्स को मिलेंगे, और फैमिली पेंशनर्स को मिलेंगे 33,192 रुपए। तो देखिए ये पूरी टेबल है जहां पर मैंने सर्विस पेंशनर्स के साथ साथ हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनका भी जो है बेसिक बताया है। तो अभी आपने देखा ये पूरा DADR का टेबल जिसमें हमने बेसिक के बारे में बात की, फैमिली पेंशनर्स की और सर्विस पेंशनर्स की भी, क्योंकि बहुत सारी जब मैं टेबल शेयर करती रहती हूँ तो हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी कंप्लेन करती हैं कि मैम आप फैमिली पेंशनर्स के बारे में बात क्यों नहीं करती हैं। तो आज मैंने ये प्रयास किया है कि सर्विस पेंशनर्स के साथ साथ हमारी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं इनकी भी जो बेसिक है उसको मैं शेयर करूं। तो अब ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा, और उम्मीद करती हूं कि जो ये सारे यूनियंस हैं इनका जो ये प्रयास है कि केंद्र के कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, इनको महंगाई से अंतरिम राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार DADR को बेसिक में मर्ज कर दे। अगर केंद्र सरकार इसको मान लेती है तो अच्छा खासा इजाफा जो है हमारी बेसिक में देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये टेबल आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।